नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे बड़ी गाथा की, महाभारत की। ये कहानी, आप जानते हैं, सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है धर्म की, अधर्म की और सबसे बढ़कर इंसान के अपने अंदर की लड़ाई की। तो चलिए इस महागाथा की गहराइयों में एक साथ उतरते हैं। देखिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। हिंदू माइथोलॉजी में 4 युग बताए गए हैं। पहला सतयुग, जब देवता और असुर मतलब अच्छाई और बुराई अलग अलग दुनिया में थे। फिर आया त्रेता युग, जहां राम और रावण एक ही धरती पर थे पर अलग अलग जगहों पर। और फिर आया द्वापर युग। यही है महाभारत का समय। और जानते हैं इसमें सबसे अलग क्या था? इस युग में अच्छाई और बुराई एक ही परिवार के अंदर आ गई थी। और बस यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और यही हमें उस एक सवाल पर ले आता है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा महाकाव्य घूमता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वजह थी कि एक ही खून, एक ही परिवार के भाइयों के बीच इतिहास का सबसे सबसे भयानक युद्ध छिड़ गया? एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों लोग मारे गए और कुरुक्षेत्र की जमीन खून से लाल हो गई। चलिए आज इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी के इस महासंघर्ष के सेंटर में थे दो परिवार, एक ही वंश के, लेकिन जिनकी किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हस्तिनापुर के राजकुमारों की, पांडव और कौरव। तो देखिए, एक तरफ थे पांडु के 5 बेटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें लोग धर्म और न्याय की मूरत मानते थे। और फिर दूसरी तरफ थे धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जिन्हें लीड कर रहा था उनका सबसे बड़ा और बहुत एम्बिशियस भाई दुर्योधन। अब ये लोग सिर्फ कजिन्स नहीं थे, नहीं, ये हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए 2 सबसे बड़े दावेदार थे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत ही अहम किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसकी किस्मत मानो जन्म से ही उलझ गई थी, कर्ण। असल में वो कुंती के सबसे पहले बेटे थे, जो उन्हें सूर्यदेव से मिले थे, उनकी शादी से भी पहले। अब समाज का डर था तो कुंती ने उन्हें नदी में बहा दिया। उनका पालन पोषण किया एक सारथी ने। सोचिए, जन्म से राजकुमार, लेकिन दुनिया के लिए एक सूतपुत्र। और इसी बात को, कर्ण के असली हुनर को किसी ने पहचाना तो वो था दुर्योधन। जिस भरी सभा में सब लोग कर्ण को उनकी जाति के लिए जलील कर रहे थे, वहां दुर्योधन ने आगे बढ़कर उन्हें सम्मान दिया, उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। और बस उसी एक पल ने कर्ण को दुर्योधन का ऐसा दोस्त बना दिया जिसने मरते दम तक वफादारी निभाई। और यही दोस्ती, यही गठबंधन आगे चलकर पांडवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। तो जैसे जैसे सभी राजकुमार बड़े होते गए, कौरवों के मन में और खासकर दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए जलन बढ़ती ही चली गई। और ये जलन, ये ईर्ष्या आखिर में एक ऐसी घटना में बदल गई जिसने वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए और युद्ध को तय कर दिया। और इसकी शुरुआत हुई चौसर के खेल से। एक ऐसा खेल जो असल में दुर्योधन के मामा शकुनी की एक सोची समझी चाल थी। युधिष्ठिर, जो धर्म के नियमों में बंधे थे, खेलते गए और एक एक करके अपना सब कुछ हारते गए। अपना राजपाट, अपना धन, अपने भाई, यहां तक कि खुद को भी। और जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। इसके बाद जो हुआ, भरी सभा में द्रौपदी का वो अपमान, वो चीरहरण, वो अधर्म का वो चरम था जिसने ये पक्का कर दिया कि अब युद्ध होकर रहेगा। और इस शर्मनाक हार का नतीजा क्या निकला? नतीजा था पांडवों के लिए 13 साल का वनवास। इसमें 12 साल जंगलों में भटकना था और 1 साल अज्ञातवास का, मतलब अपनी पहचान छिपाकर जीना था। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी दोस्तों, ये उनके सब्र का, उनके धर्म का और उनके इरादों का सबसे बड़ा इम्तिहान था। 13 साल, पूरे 13 साल बाद जब पांडवों ने अपनी सजा पूरी की और वापस अपना हक, अपना राज्य मांगा, तो जानते हैं दुर्योधन ने क्या कहा? उसने कहा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बस शांति की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, युद्ध। लेकिन जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, बैटलफील्ड के बीचों बीच पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन कांप उठे। उन्होंने अपने सामने देखा, अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई सब दुश्मन बनकर खड़े थे और उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। बोले, मैं अपनों के खिलाफ कैसे लड़ूं? और तभी उनके सारथी, उनके दोस्त श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसने सिर्फ अर्जुन को नहीं, पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये लड़ाई परिवार की नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। यही ज्ञान आज हम गीता ज्ञान के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती,
कि कर्म ही सबसे जरूरी है और धर्म के रास्ते पर चलना क्यों जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि अपनी पर्सनल फीलिंग से, अपने लगाव से ऊपर उठकर अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है, खासकर तब जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हों। गीता का वो ज्ञान पाकर अर्जुन ने अपना गांडीव फिर से उठाया और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध जो पूरे 18 दिनों तक चला। और एक कितना भयानक था इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक के बाद एक दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धा गिरते गए। 10वें दिन वो भीष्म पितामह, जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था, बाणों की सेज पर लेट गए। 13वें दिन अर्जुन के बहादुर बेटे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपनी जान दे दी। और ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि 18वें दिन भीम ने दुर्योधन को नहीं मार दिया और इस महाविनाश का अंत हुआ। तो इस भयानक तबाही के बाद सवाल उठता है कि जीता कौन? इतने खून खराबे का आखिर मतलब क्या निकला? असल में ये एक नए युग की शुरुआत थी, एक ऐसे युग की जिसकी बुनियाद धर्म पर रखी जानी थी। और हाँ, आखिर में जीत पांडवों की ही हुई। पर यह सिर्फ 5 भाइयों की जीत नहीं थी। नहीं, ये जीत थी धर्म की अधर्म पर। ये जीत थी न्याय की अन्याय पर। ये जीत थी अच्छाई की बुराई पर। और युधिष्ठिर के राजा बनने के साथ हस्तिनापुर में एक बार फिर धर्म का राज स्थापित हुआ। तो इस पूरी महागाथा से हम सीखते क्या हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी सीख ये है कि ये कहानी सिर्फ हजारों साल पुरानी नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें याद दिलाती है कि असली लड़ाई अच्छाई और बुराई की कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। ये हमें दिखाती है कि लालच और नाइंसाफी का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें सिखाती है कि धर्म का रास्ता, सही का रास्ता मुश्किल ज़रूर हो सकता है, पर जीत हमेशा उसी की होती है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। द्वापर युग में अच्छाई और बुराई एक ही परिवार में थीं, पर आज कलयुग में ये दोनों एक ही इंसान के अंदर हैं, हमारे और आपके अंदर। तो सवाल ये है कि आपके अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच का महाभारत क्या है? आपका अपना कुरुक्षेत्र कौन सा है? सोचिएगा ज़रूर।